राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी की सनफ्लावर वाली ड्रेस बनाने वाले हैं। तो ये यहाँ पे हमारे कान्हा जी ने पहन रखी है, यही हम आज की वीडियो में बनाने वाले हैं। तो देखिए इस तरह की हमने ये सनफ्लावर ड्रेस बनाई है और 7 नंबर के कान्हा जी को हमने पहना कर दिखा रखी है। 6 को भी आप आसानी से पहना लोगे। तो देर ना करते हुए चलिए ये ड्रेस हम बनाते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने येलो कलर का कॉटन फैब्रिक ले लिया है। तो इसकी हमें पट्टियाँ कट करनी है। तो देखिए, पत्तियों को कट करने के लिए सबसे पहले हमें एक पेपर ले लीजिए, हार्ड कुछ भी ले लीजिए, आप बुकरम भी ले सकते हो। और इसी पे हमें पत्ती बनानी है। तो पत्ती बनाने के लिए पत्ती का देखिए जितनी बड़ी हमें बनानी है उस तरह से हम इस पर ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसी को फैब्रिक पर रखते हुए हमें पत्तियाँ कट कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने इसको डबल कर लिया है। तो डबल करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं लगभग 4 इंच पर एक निशान लगा दूंगी। और यहाँ पर मैं 1 इंच पर निशान लगा दूंगी। तो कुछ इस तरह से आप पत्ती का डिज़ाइन बना लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से मैंने इस पे ड्रॉ कर लिया है। इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए कुछ इस तरह की मेरी ये पत्ती बनकर तैयार हुई है। और इसकी लंबाई मैं देख लेती हूँ मैंने कितनी ली है। देखिए 4 इंच में 2 पॉइंट यहाँ पे कम है, ठीक है। तो इतना ही हमें फैब्रिक ले लेना है। और इस तरह से देखिए आप डबल करके भी कट कर सकते हो। तो यहाँ मेरा ये डबल है, ये डबल है और इसको मैं एक बार डबल और कर लेती हूँ। तो देखिए डबल करने के बाद एक बार हमें यहाँ और फोल्ड कर लेना है। और इस तरह से इस पे रखने के बाद इस तरह से हमें इस पे निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद इसकी अब हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से देखिए हमारे एक ही साइज के बहुत सारे पीसेस निकल कर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल था, ये जुड़ा हुआ रह गया, इसको मैं कट कर देती हूँ। तो इसी तरह से देखिए मेरी 4 पत्ती एक बार में ही कट हो गई हैं। जितनी पत्तियाँ आपको चाहिए इसी तरह से आपको कट कर लेनी है। तो चलिए इसी तरह से मैं और पत्तियों को भी निशान लगाकर कट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से जितनी पत्ती मेरे को चाहिए मैंने कट कर ली है। और अब हमें इनको सिलना है। तो देखिए हमें जो है 2 पीस लेने हैं और इधर से शुरू करते हुए पूरे इस तरह से सिलाई करते हुए यहाँ हम आ जाएंगे। तो देखिए दोनों किनारे पर हमें अच्छे से 2 बार सिलाई कर लेनी है, क्योंकि हमें सिलाई करने के बाद इसको सीधा करना है। तो सीधा करते हुए हमारी सिलाई खुल ना जाए, यहाँ पे लोग अच्छे से कर लीजिए। तो मैं इन पे सिलाई लगा लेती हूँ सबसे पहले। देखिए मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है और मैंने दोनों किनारे पे अच्छे से लॉक कर लिया है। तो इसी तरह से देखिए 2 पीस रखते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। और सिलाई करने के बाद हमें इसको सीधा करना है। तो सारे पीस पे सबसे पहले सिलाई लगा लीजिए और फिर इस तरह से देखिए पतली सी कुछ चीज़ लीजिए, सिलाई वगैरह, और इधर रखते हुए इसको सीधा कर लीजिए।
तो देखिए इस तरह से हमारी ये पत्ती बन जाएगी। तो इसी तरह से मैं सब पे सिलाई लगा लेती हूँ और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मैं उसको सीधा करके प्रेस कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगा के मैंने सीधा करके इस तरह से इन पत्तियों पे प्रेस लगा ली है। अब मुझे क्या करना है, ऊपर से भी एक सिलाई इस पे लगानी है। तो देखिए इधर से इस तरह से लगाते हुए सारी पत्तियों पे हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे पर। तो चलिए इसको मैं लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऊपर से भी सभी पत्तियों पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इन सब पत्तियों को एक जगह ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से पत्तियों को हमें रखना है, इस तरह से चढ़ाते हुए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए आप पहले रखकर और इंच टेप से नाप के पिन भी लगा सकते हो, फिर आप सिलाई लगा सकते हो, आसानी से हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से सारी पत्तियों को मुझे रख के लगभग 6.5 और 7 इंच में रख लेना है। और रखने के बाद देखिए मैं इस पे सीधी एक सिलाई लगा दूंगी। देखिए मैंने कुछ इस तरह से पत्तियों को चढ़ाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से सेट कर लिया है। और इसकी मुझे अब यहाँ पे देख लेनी है कितने। तो देखिए मेरा यहाँ पे 7 इंच आ रहा है, तो आप 6.5 से 7.5 इंच के बीच में रख सकते हो। तो इस तरह से रखने के बाद देखिए मुझे एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे लंबी सी सिलाई मैं लगा दूँगी। देखिए इस तरह रखने के बाद मुझे इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब मुझे क्या करना है, नेफा लगाना है इसमें। तो देखिए नेफे के लिए मैंने यहाँ पे उड़े वाली पट्टी ले ली है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है लगभग 2.5 इंच। तो इसको मुझे इस तरह से डबल करके लगाना है और एक साइड से इस तरह से हम अंदर फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से डबल करते हुए हमें इसको लगाना है। तो देखिए हमें उल्टी तरफ से लगाना है इसको, इस तरह से हम इसको उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए मैं इस पर लगा लेती हूँ सिलाई। देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा हमें छोड़ देंगे। अब देखिए जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे मोटा हो जाता है काफ़ी, इसको हमें कट करके अलग कर देना है। देखिए इस तरह से मैंने कट करके अलग कर दिया है और इसको देखिए हमारा ये इधर सीधा है, इस पट्टी को हमें इधर लाना है फोल्ड करके। और इधर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके बीच में डोरी को रख लेना है और इस तरह से इसको यहाँ पे हमें सिल देना है। अगर आपको ये थोड़ा चौड़ा लग रहा है तो इसको आप थोड़ा सा अंदर फोल्ड भी कर सकते हो, वरना इसी तरह से आप इसको सिल लीजिए। देखिए नेफा भी हमारा लग गया है। तो इस तरह से डोरी एक्स्ट्रा है हमारी, इसको कट कर कर हमें दोनों किनारे पे इस तरह से देखिए मैंने 2x2 का ये पीस लिए हैं और इसके दोनों किनारे पर इस तरह से हमें, ताकि हमारी डोरी निकले नहीं इसलिए हम इसको लगाते हैं। तो चलिए मैं इसको भी लगा लेती हूँ। देखिए दोनों किनारे पे हमने इस तरह से ये लगा लिया है।
तो लगभग हमारे नीचे का ये तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो इसको डेकोरेट करने से पहले हम इसकी चोली और तैयार कर लेते हैं। देखिए चोली के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और ये मैंने येलो नहीं लिया है क्योंकि हम सनफ्लावर वाली ड्रेस बना रहे हैं। तो थोड़ा मैंने चोली के लिए ये ब्राउन कलर है, ये मेरे पास था तो मैंने यही ले लिया है। तो देखिए 4 इंच चौड़ाई में और 6.5 इंच लंबाई में मैंने ये फैब्रिक लिया है। अगर आपके पास अलग कलर का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप येलो ही जो हमने नीचे का बनाया उसी कलर का आप बना सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्राउन ही लेना है। इस तरह से हमें डबल कर लेना है। तो देखिए मेरा, मैं बता देती हूँ आपको, ये मेरे 2 पीस हैं। तो लंबाई में 6.5 और चौड़ाई में 4 इंच मैंने लिया है। इसको इस तरह से डबल करेंगे, एक बार और डबल करना है और यहाँ पे हमें गले के लिए निशान लगा लेना है। तो देखिए गले के लिए सिर्फ हमें यहाँ आधा इंच चौड़ाई में और आधा इंच गहराई में हमें यहाँ निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया है निशान। और ये हमारा देखिए यहाँ पे इसकी जितनी भी लेंथ है इस समय इसको फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। जहाँ इसका हाफ आ रहा है वहाँ तक देखिए इस तरह से आधे पे निशान लगाना है हमें इस तरह से। और जो ये हमने निशान लगाया है आधे का, वहाँ तक सीधा इस तरह से करते हुए आधा इंच फैब्रिक हमने इधर से लिया है और हाफ हमने ये लिया है। और इस तरह से यहाँ शेप बना दीजिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने निशान लगाया, इसकी कटिंग कर लेते हैं। पीछे के साइड ये खुली रहेगी तो चोली इस तरह से हमें बीच में कट लगा देना है, अलग अलग करते हुए इसको डबल करेंगे इस तरह से। और जो है हमारे किनारे से थोड़े निकले हुए हैं इसको हम कट कर देंगे। बस हमें कुछ नहीं करना है, बस एक साइड हमें छोड़ देनी है, बाकी पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इस पर हम सिलाई कर लेते हैं। देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है, अब हमें इसको सीधा करना है। यहाँ मैंने इसको सीधा करके प्रेस भी लगा ली है। अब हमें इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इधर हमारा खुला हुआ है ये, जहाँ से हमने सीधा किया था, तो इसको भी हमें सिल लेना है। इसके किनारे इस तरह से अंदर करते हुए इस पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारे धागे वगैरह निकले नहीं। तो देखिए ये वाला फैब्रिक मेरा अस्तर वाला है। देखिए ऊपर से सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पे बांधने के लिए डोरी भी लगा देनी है। आप फैब्रिक की पतली पट्टी बनाकर भी लगा सकते हो। तो देखिए आधा इंच नीचे छोड़ते हुए मैं इस डोरी को यहाँ पे सिल लूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी चोली भी रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा डोरी को हम यहाँ से कट कर देंगे और धागे वगैरह जो होंगे हमारे यहाँ पे कट करके फिनिशिंग के साथ देखिए हमारी चोली तैयार हो गई है। देखिए ड्रेस तो हमारी लगभग तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से स्टोन वगैरह लगाने वाली हूँ। ये सिंपल से स्टोन है और ये फैब्रिक ग्लू आता है, इसी से मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगा देती हूँ। लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कैसी ये ड्रेस लगने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कान्हा जी की ड्रेस को थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। छोटे छोटे से यहाँ पे मैंने स्टोन लगाए हैं और इस तरह से मैंने कान्हा जी की सनफ्लावर ड्रेस बनाकर कंप्लीट कर ली है।
तो यहाँ पे ड्रेस में मैंने 16 पत्तियाँ लगाई हैं। ये जो पत्तियाँ मैंने 16 लगाई हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे चोली पे भी मैंने थोड़े से स्टोन लगा लिए हैं, जैसे मैंने पत्तियों पे लगाए हैं। तो इस तरह से हमारी ड्रेस ये बनकर कंप्लीट हो गई है। आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की ड्रेस बनाइए और पहनाइए। हमारे कान्हा जी की ड्रेस आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।